Welcome back, my dear students. Good morning to all of you. Morning, sir. Good morning. I am Sudhir Chaudhary before you, and my institute name is Individual English Classes. ये हमारा नाम है, लेकिन जो संस्था में पढ़ाता हूँ मैं, संस्था जो द डिवाइन क्लासेस एट नरोली इन आजमगढ़, ओके? क्योंकि बच्चों द डिवाइन क्लासेस आपके इस आजमगढ़ शहर में संस्थाएं तो बहुत खुली हुई है, लेकिन जहाँ पर सफलता की अफरा तफरी मची हुई है। आने वाले वनडे एग्जाम में शिक्षक भर्ती में, यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी एसआई में, इंग्लिश फाउंडेशन की क्लास हो गए, एसएससी के क्लास हो गए, अपार सफलता दिलाते हुए एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हम कटिबद्ध हैं, अर्थात आपकी सेवा में, आपके भविष्य को बनाने में द डिवाइन क्लासेस हमेशा समर्पित है। तो आते एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ। प्रीपोजिशन पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया जा रहा है जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे आपने प्रीपोजिशन का अध्ययन किया, अब कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, क्या बताया जा रहा है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। देखिए बच्चों, ये जो 3 पार्ट में लिखा है, ये ब्रेक, ये 3 वर्ड में लिखा, ब्रेक लिखा, उसके बाद से पुट लिखा गया, उसके बाद से लूप लिखा गया, ये वर्ड है। अब आप इतना ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी कलम पेंसिल जो भी लिए हो निकाल कर बैठ जाएंगे, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, रिलेटिव्स को आप शेयर कीजिए, अध्ययन कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपसे बता दें कि जब से सुपर टेट की क्लास को पढ़ाया जा रहा है, जब से सुपर टेट की क्लास को पढ़ाया जा रहा है, सी टेट को पढ़ाया जा रहा है, एसएससी को पढ़ाया जा रहा है, अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब से एंट्रेंस एग्जाम बच्चों का स्टार्ट हुआ, कंपटीशन का, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा भरने के लिए वर्बल फ्रेज के साथ भरने के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये कंटिन्यू क्वेश्चन पूछता है। एक स्पेशल विशेष रूप से मैं बता दूं कि के लिए है तो सबके लिए, लेकिन जो परीक्षा आपकी आने वाली है 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम है, जो भाई बहन इंग्लिश लैंग्वेज लिए होंगे उनके लिए रामबाण है। सुपर टेट में आपको काम करेगा, सुपर टेट में 100% काम करेगा, आपको बता दे रहे हैं। इससे आता करने के लिए आप रटते रहो, नहीं तैयार होगा, लेकिन आपको एक भाषा में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा बच्चों। अच्छा देखो, आपके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, ब्रेक लिखा गया। अब आपसे बता दें, जो ब्रेक लिखा गया है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है, हम एक भाषा में जानते हैं, एक शब्द में जानते हैं कि ब्रेक का मतलब तोड़ना। अब क्या क्या तोड़ना, कैसे तोड़ना, अब उसके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ओके? ध्यान दीजिएगा, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या तोड़ना, रिश्ता तोड़ना, संबंध तोड़ना, दोस्ती तोड़ना, है ना, बैरिकेडिंग जो की गई उसको तोड़कर घुसना, आराम से घुसना, जल्दबाजी में घुसना, कैसे आपको प्रयोग करना है, कहाँ, उस तरह से आप रटते रह जाओगे, याद नहीं होंगे। लेकिन ये ट्रिक आपके जो घर पर भाई बहन होंगे, जो अध्ययन करने वाले होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशल विशेष रूप से सीटेट और टेट के कैंडिडेट्स के लिए, और जो एसएससी के लिए, अर्थात सभी लोगों के लिए। लेकिन ये आगामी जो परीक्षाएं हो रही है बच्चों, उसमें देखिए ब्रेक का मतलब तोड़ना आप समझ गए। आगे फ्रेजल वर्बल फ्रेजेस क्या होता है, कहते हैं वर्बल फ्रेजेस क्या होता है, सुन लीजिए। जब आपसे कोई पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग तो बताओ, तो वर्बल फ्रेजेस का मतलब ये होता है बच्चों कि देखिए यहां से क्या हो गया, वर्ब हो गया, यहां से यहां तक आपका वर्ब हो गया, फ्रेजेस उपखंड इसको कहा गया है ना। जब वर्ब के आगे, जब किसके आगे, वर्ब के आगे जब प्रीपोजिशन अटैच होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, जुड़ जाता है, अटैच होता है, तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, लेकिन सेंस एक ही आएगा। सेंस क्या रहेगा, एक ही रहेगा, सेंस एक ही रहेगा, भाव एक ही रहेगा, अर्थ में परिवर्तन आएगा। प्यारे बच्चों देखो, ब्रेक का मतलब तोड़ना, क्लियर समझ गए। अब देखिए ब्रेक क्या क्या जुड़ गया, अब कहते ना मेरा ब्रेकअप हो गया, कहते भाई क्या कहते हैं, हुआ है कि नहीं, ब्रेकअप हो गया। जब अचानक, है ना,
किसी बात को लेकर दोनों पार्टी उतावला हो गई, किसी बात को लेकर दोनों पार्टी क्या हो गए, उतावला हो गए, बावले हो गए, पागल हो गए, है ना। कहते ना कि 19-20 तो रहना पड़ता है, लेकिन दोनों 20 हो गए, दोनों क्या हो गए, 20 हो गए। तो ब्रेकअप, ब्रेकअप देखिए मैंने हिंदी में क्या, समाप्त होना तुरंत, रिलेशन, दोस्ती हो गई, है ना, फ्रेंडशिप। कहते यार मेरा तो था लेकिन ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर दोबारा 15-20 दिन बाद फिर मिले, अरे यार गलती हो गई, अब तुम्हारी भी गलती है क्या, कहते तुम्हारी भी गलती है और मेरी भी गलती है, चलो छोड़ जाते, फिर दोस्ती हो गई। देखिए आपको मैं हंसते हंसाते लेकर चलूंगा, लेकिन समझ में आना, या फिर सुपर कंप्यूटर जहां से ऑपरेट हो रहा है बच्चों, इसको आप बहुत विधिवत और अच्छे से प्रयोग करोगे। देखो क्या है, एक क्लियर हो गया, समाप्त होना तुरंत क्या, लेकिन फिर बाद में जुड़ भी जाते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो हम लोग का आपसी मामला है, कहते हैं ये तो हम लोग का आपसी मामला है, जुड़ जाते हैं, होता है। आगे आते हैं ब्रेक, देखिए क्या लिखा गया, ब्रेक विथ लिखा गया बच्चों, लड़ाई झगड़ा से समाप्त हो जाना, लड़ाई झगड़ा से टूट जाना, लड़ाई झगड़ा से, जैसे नवदंपति हैं, नवदंपति समझ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ समझ रहे हैं, नहीं समझे, मर्द मेहरारू होते हैं, अब ऐसे समझोगे। अब उनके में उन लोगों के बीच में, मैं आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में धीरे धीरे झगड़ा होता गया, है ना, धीरे धीरे झगड़ा होता गया, और मारपीट ये स्टार्ट हो गया, लास्ट टाइम मुकर एंड केवनी से खपती, और वहीं पर रिश्ता हो जाता है टूट, तो लगते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने, समझ में आया क्या, उस तरह से रटते रह जाओगे, तो वहां पर ब्रेक विथ क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा से। आखिर टूटा कि नहीं टूटा, ब्रेक होता तोड़ना होता है, टूटा कि नहीं टूटा, यहाँ टूटा कि नहीं टूटा, जुड़ भी जाएगा, यहाँ टूटा। आगे आते हैं ब्रेक विथ, छोड़ छाड़ के, कहते हैं छोड़ छाड़ के, सन्यासी हो जाओ, है ना, रमता जोगी कहते हैं बच्चों, कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, है ना, मतलब कि मैंने पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सन्यास कर दिया। देखिए सन्यास, संबंध अपनों से बिना झगड़ा का, किसी झगड़ा विवाद नहीं, बिना झगड़ा का किसी झगड़ा विवाद नहीं, सन्यासी हो जाओ, क्या हो, सन्यासी। तो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ तोड़ दिया, सबसे नाता रिश्ता तोड़ दिया हूं, मैं तो क्या हो गया हूं, मौन हो गया हूं, मैं मौन हो गया हूं। जैसे गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने क्या किया, सब कुछ, क्या किसी झगड़ा करके गए थे, बच्चे से, बीवी से, नौकर से, चाकर से झगड़ा कर गए थे, सब प्रेम से छोड़ के चले गए। आगे बढ़ो, मजा आ रहा है, शेयर भी करते रहिएगा, भूलिएगा। ब्रेकिंग घुसना, जैसे कहा गया क्लास चल रहा है, 200 बच्चों की कैपेसिटी है, तो 205 हो गए, अच्छा घुसा लो, बता ना, घुसा लो, है ना। जैसे बारात जाते होंगे, गाड़ियां बुक होती है, यहाँ बैठे, यहाँ तुम बैठना, यहाँ मैं बैठूंगा, तुम बैठना, है ना, तो अब वहां पर क्या, अच्छा उसको एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ले ले, ब्रेक इन हो गया, ओके। अब आगे देखिए बच्चों, ब्रेक इनटू, पूरे बल लगा दो, जबरदस्ती उसको बैरिकेडिंग किया गया है ना, बैरियर लगाया गया है, रोका गया है कि आगे प्रवेश नहीं है, लेकिन आप लोग मैं जाऊंगा, कैसे रोक लेंगे, जबरदस्ती घुस जाना, तो वहां पर ब्रेक क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू। हम जिसको कहते हैं लीगल एंड इलीगल, क्या बोलते हैं, इलीगल, गैर कानूनी तरह से जब घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू। और बच्चों इसको पास्ट में दिखाना है, if you want to express your given sentence into past, so definitely verb के फॉर्म को बदल दो, समझे, वर्ब के फॉर्म को क्या करेंगे, आगे देखिए, बहुत मस्ती वाला क्लास आपको मिलेगा, अपने क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक हस्तक्षेप करना, कोई काम चल रहा है, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उसी में कोई हस्तक्षेप कर दिया, क्या कहते हो, सब मामला चौपट कर दिया, तोड़ दिया, कहते नहीं कहते हैं, तोड़ दिया,
सब चौपट कर दिया। तो बच्चों देखिए, ब्रेक अपॉन हस्तक्षेप करना, क्या हस्तक्षेप करके प्रोग्राम को, कार्यक्रम को कैंसिल कर दो, या मतलब उसको रोक दो। तो आप कहते ना कि सब बिगाड़ा यही, सब यही बिगाड़ा है, सब यही तोड़ा है ना, मैं इतना व्यवस्था किया था। आगे देखिए, ब्रेक और अचानक फैलाना, अचानक फैलाना, जैसे कोई रहस्यमय बातें है ना, या किसी के बारे में कोई बात है, उसको हमने दबा कर रखा है, डाइजेस्ट करके पचा कर नहीं करते भैया, उसको कोई बात बताना मत, पचता नहीं है, कहते कि उसको पचा कर हमने रखा था, लेकिन तुमने क्या कर दिया, मैंने जोड़ जोड़ कर रखा था, लेकिन तुमने क्या कर दिया, तोड़कर फैला दिया। तुमने तोड़कर क्या कर दिया, फैला दिया। देखिए बच्चों, वहां पर ब्रेक के साथ क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अचानक फैलाना, क्या हो जाएगा, अचानक फैलाना। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक थ्रू, अचानक मिली सफलता। ब्रेक थ्रू के साथ अचानक मिली सफलता दिखा देंगे। अचानक मिली सफलता कैसे? अरे यार, आप तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिए, कहते आप तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसा भी हुआ नहीं था, ऐसा किसी ने किया नहीं था, ऐसा किसी से नहीं हो रहा था। आप क्या कहोगे, कह यार मैं तो बस प्रयास कर रहा था, मैं तो बस क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, अचानक सफलता मिल गई। ब्रेक डाउन या आउट ऑफ, कहते भैया इनसे मत बात करो, ये सीधे कहते हैं ब्रेक, इनका ब्रेक डाउन है ना, इनका ब्रेक डाउन है। कब लग जाएगा, कब नहीं लगेगा, भरोसा नहीं, इनके पर विश्वास मत करना, या तबीयत खराब होना। ब्रेक डाउन, जैसे डायसेंट्री पड़ गई, समझ रहे ना, क्या डायसेंट्री पड़ गई, क्या हुआ, पेचिस पड़ गई, हंस रहे हैं, अभी गर्मी आएगा, घबराओ मत। तो ये ब्रेक डाउन, तबीयत खराब होना, आउट ऑफ। अब बताओ, सबका मतलब, ये देखिए बच्चों, सबका मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन किस भाव में, किस श्रृंखला में, किस पॉइंट में, किस फैक्ट में, किस कॉन्सेप्ट में, कहां तोड़ना, कैसे आपको प्रयोग करना, इसमें आप देखा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, लुक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, और नंबर सेकंड में देखिए बच्चों, आगे लुक, ये भरने के लिए, प्रीपोजिशन भरने के लिए आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसमें, प्रीपोजिशन का पार्ट, क्योंकि मैंने बताया था आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, पढ़नी है, लिखना है, समझना है, पढ़ना है, बताना है, एनीथिंग। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको बच्चों को तैयार करना होगा। क्या तैयार करना होगा, आपको स्पेशल, विशेष आपको वहां पर तैयार करना होगा वोकैब एंड कनेक्टर्स, है ना, शब्दकोश और कनेक्टर्स, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के पार्ट्स को, इन तीनों पार्ट को तैयार कीजिए, एवरीथिंग इजी, सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा, लुक मींस क्या होता है, हम सबसे पहले इसको बताते हैं बच्चों, सबसे पहले इसके अर्थ को बताते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, देखना होता है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है। अब लुक का मतलब जो देखना होता है, तो हमने कहा लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, ये नहीं कि बाद में देखना, ये नहीं, बाद में नहीं देखना, लुक आफ्टर। जैसे कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का देखभाल करता हूँ, मैं अपने माता पिता का देखभाल करता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, अर्थात देखभाल करता हूँ। मैं अपने बच्चों का देखभाल करता हूँ, जहाँ पर देखभाल की बात आती है ना, जहाँ पर सेवा करने की बात आती है। लुक का मतलब बताओ, देखना होता है कि नहीं होता है, उसके साथ आफ्टर जो उनकी देखभाल करना, अर्थात हम देख रहे हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखिए लुक अप लिखा गया, क्या लिखा गया, लुक अप, खोजना। बताओ, जब हम कोई चीज खोजते हैं तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जब हम कोई चीज खोजते हैं तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तैयार हुआ नहीं हुआ, लुक अप, खोजना, जिसको आप सर्च बोलते हो, डिस्कवर बोलते हो। लुक इनटू, जांच करना, अगर कोई जांच आ गई, इंक्वायरी को बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जांच आ गई। अब बताओ, जांच होती तो क्या आंख मूंद लेते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, देखते हैं। लुक का मतलब देखना होता है, लुक मींस होता है देखना, लुक मींस होता है देखना, उससे क्या है, इनटू जोड़ोगे तो जांच करना, अर्थात देखकर जांच करेंगे। बताओ, जो एक मीनिंग एक है लेकिन सेंस अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको दिया गया नेक्स्ट पॉइंट पर, लुक एट, देखना, देखो देखो उसकी तरफ देखो, कहते हैं ना, छोटा बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है, और आप कहते देखो देखो बलून,
कहते ना, देखो बलून, देखो एप्पल, देखो एप्पल, लुक एट, दिखाने के लिए। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कहा गया, लुक फॉर, झांकना। उसका अगर अलग मीनिंग निकालेंगे वर्ड मीनिंग पर, तो पीप होता है, पी डबल ए पी, पीप का मतलब भी होता है झांकना। क्या होता है? झांकते हैं कि बहुत झांके होंगे आप लोग, है ना? कोने कोटड़े से बोलते हैं ना, कोने कोटड़े से, मुक्की से, ताखा से, जो बड़े हो गए तो खिड़की से, है ना? झांकना, जहां पर आपको बच्चों दे दिया लुक फॉर, दे दिया क्या दिया, लुक फॉर दिया, उसका मीनिंग होता है झांकना। क्या होता है? झांकना। बहुत आसान पॉइंट देखिए बच्चों, लुक का मतलब देखना होता है, लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन उसके आगे आप जोड़ते चले गए, मीनिंग बदलता चला गया, लेकिन सेंस है क्या यार? लिखिए नहीं, देखिए लुक ओवर, दोबारा देखना, दोबारा देखना, दोबारा देखना। जैसे कोई घटना हो गया है, आप देख कर आए हो, फिर जाते थे, ऐसा होता नहीं होता है, फिर जाते हैं देखने। या बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, तो व्यक्ति बार बार वहां देखता है, देखता है। आपको बताया था स्टेयर, आप लोग को नहीं पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा था आप लोग को? प्रीपोजिशन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया था आप लोग ने, टेट वालों को पढ़ाया गया था, सुपर टेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया था, आप लोग को पढ़ाऊंगा अभी आगे। देखिए बच्चों, लुक फॉरवर्ड, दोबारा देखना, लुक फॉरवर्ड टू, आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ। आप कहते हो मैं तो आगे देखते बस जा रहा था, मैं तो आगे देखते बस जा रहा था, और देखा वहां पर तो पूरे जो है कि 500 की गड्डी गिरी थी, है ना? मैं तो आगे, है ना, आगे बढ़ना उम्मीद के साथ, मैं तो ये उम्मीद लगाया था कि चलिए कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा काम हो सकता है कि नहीं सकता, मैं तो इस उम्मीद से जा रहा था, मैं तो इस उम्मीद से जा रहा था कि चलो मैं कोचिंग पढ़ लूं सुबह के बैच में, लेकिन मुझे क्या पता कि रास्ते में फॉर्चुनेटली, भाग्यवश मुझे जो है कि गड्डी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा, तो उम्मीद। लुक फॉरवर्ड टू। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे देखिए, समझ में क्यों नहीं आएगा? आप लोग द डिवाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और समझ में निश्चित आएगा, क्योंकि आपको सफलता आजमगढ़ में एकमात्र स्थान है, सर्वोच्च स्थान आपको मिलेगा, वो द डिवाइन क्लासेस नरोली आजमगढ़। देखिए बच्चों, पुट लिखा गया, क्या लिखा गया? पुट लिखा गया। देखिए पुट के साथ आउट लगा देंगे, पुट आउट, वैसे पढ़ेंगे तो पुट का मतलब होता है रखना। अब देखिए पुट आउट, बुझाना। अब देखिए आगे, पुट डाउन, दबा, रखेंगे तभी तो दबाएंगे, बिना रखे दबा देंगे, पुट डाउन। देखिए पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, मतलब मैं रखते, जो कुछ आप कहते गए ना, जो कुछ आप कहते गए मैं रखते चला गया, मैं रखते चला गया, जो कुछ आप देते गए मैं रखते चला गया, मतलब मैं बर्दाश्त करते चला गया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत सह चुकी तुम्हारी, मैं तुम्हारा बहुत सह चुकी, लेकिन अब तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूंगी, खाया करो। देखिए बर्दाश्त करना, इधर देखिए एकदम जादू बच्चों मिलेगा आप सबको। पुट अवे, त्यागना, छोड़ना, जिसको गिव अप बोलते हैं, एबंडन बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं, मैंने बताया था वर्ड मीनिंग में। अब सारे डकैत रॉबरी करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पुटिंग, समर्पित, कहते हैं तन जीवन, तन समर्पित, मन समर्पित, और आपके लिए सारा जीवन समर्पित। जब आप समर्पित कर देते हो, डिवोटेड भक्त हो जाते हो, वैष्णव हो जाते हो, दीवाना हो जाते हो, वाह, है बोलते हैं ना, किस चीज के लिए? किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, समझ गए ना? और कुछ मत समझना। समर्पित हो गया बच्चों, बहुत ही मजेदार पॉइंट मिलेगा आप लोग को, अध्ययन करते रहना, समझने की व्यतीत होता चला जा रहा है। ध्यान दीजिए, समय समाप्त हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा अभी। नेक्स्ट पुट ऑन, धारण करना, धारण करना या आप गुलाबी स्वेटर पहनती है, बहुत अच्छा लगता है, क्यों भैया? आप गुलाबी स्वेटर पहनते हो, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो आप यहाँ पर पुट ऑन, धारण करना, पहनना, पुट ऑफ, स्थगित करना कार्यक्रम, जैसे टुमारो इज 26 जनवरी, 26 जनवरी कल, टुमारो टुडे नहीं, टुमारो, कल 26 जनवरी है, और बहुत से बच्चे उम्मीद लगाए थे लड्डू, स्कूल में लड्डू मिलेगा, मिठाई मिलेगा, है? कितना उम्मीद रहता है, लेकिन ये
लॉकडाउन कोविड-19 जो है कि सारी उम्मीदें को खा गया। अब छोटे बच्चों को कहाँ से लड्डू बतासा मिलेगा? खाते तो सभी हैं, लेकिन स्कूल का जो प्रसाद मिलता है ना, कल के दिन का जो मिलता है ना, वो वाकई में जैसे लगता है कि वो जन्नत से प्रसाद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. वो जन्नत की खुशबू है। तो अब मैनेजर प्रबंधक को घर पहुंचाने जाएंगे नहीं, वो वैसे भी कहेंगे कि हम बचे हैं। तो देखिए, स्थगित करना, ध्वजारोहण कर दिया गया, कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए। क्लियर? स्थगित करना, कोई कार्यक्रम है आपने कहा आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, मामला को पोस्टपोन कर दीजिए। नेक्स्ट हो गया बच्चों, ये रहा आपके आज की क्लास में जो है कि प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंट वर्बल प्रीपोजिशन जिसको कहा गया, फ्रेज में प्रयोग करने का, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को अटैच करने का। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को ध्यान से समझना, अध्ययन करना। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक को पढ़ना होगा उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों को फ्री क्लासेस कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके घर में, आपके पास पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स जो होंगे आप उनको जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश, द डिवाइन क्लासेस, गेट द डेस्टिनेशन एंड इंडिविजुअल इंग्लिश बाय सुधीर चौधरी सर। ओके, थैंक यू।